वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल और पोलार्ड का नया वर्जन के रूप में मशहूर झारखंड के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज आईपीएल खेलने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर होंगे। गुमला में जन्मे रॉबिन मिंज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। रॉबिन के पिता बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड हैं। पिछले साल ही आईपीएल के पूर्व महेंद्र सिंह धोनी ने रॉबिन के पिता से वादा किया था कि अगर आईपीएल में कोई टीम उनके बेटे को नहीं लेती है तो वह उसे चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल करेंगे। यह संयोग ही था कि धोनी के कहने के कुछ ही दिनों बाद गुजरात टाइटंस ने रॉबिन को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में अपनी टीम से जोड़ लिया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और आईपीएल शुरू होने के पहले रॉबिन मिंज एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और चोटिल होने के कारण उन्हें आईपीएल से बाहर होना पड़ा था। बता दें कि गुमला जिले के युवा होनहार क्रिकेटर एक बार फिर अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया है। इस बार रॉबिन मुंबई इंडियंस टीम के हिस्सा हैं। उन्हें 65 लाख रुपए की बड़ी राशि में टीम के अंदर शामिल किया गया। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखी गई थी। इस बीच मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने रॉबिन के लिए 65 लाख रुपए की बोली लगाई। अब यह देखना होगा कि रॉबिन इस बार आईपीएल में कितना कमाल कर पाते हैं। गुमला से आईपीएल तक का सफर रॉबिन मिंज का क्रिकेट सफर बेहद प्रेरणादायक है। झारखंड के गुमला जिले के छोटे से गांव से निकलकर आईपीएल तक पहुंचने वाले रॉबिन ने अपने कड़ी मेहनत और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है। बचपन से क्रिकेट के प्रति जुनून रखने वाले रॉबिन ने अपनी बल्लेबाजी और फील्डिंग से सभी को प्रभावित किया। मुंबई इंडियंस जैसे प्रतिष्ठित टीम का हिस्सा बनने पर रॉबिन बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का मौका है। मैं झारखंड और आदिवासी समाज का नाम रोशन करना चाहता हूं। रॉबिन ने हाल ही में घरेलू टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था। रॉबिन मिंज का आईपीएल चयन झारखंड के उन युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते हैं। रॉबिन ने साबित कर दिया कि छोटे शहर और सीमित संसाधन भी आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकती। इस बार आईपीएल रॉबिन मिंज की बल्लेबाजी और उनके जलवे को देखना सभी के लिए बेहद रोमांचक होगा। उनका यह सफर झारखंड के क्रिकेट और आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है। रॉबिन मिंज की एक गलती के कारण सारा नेम फेम बर्बाद कर देगी। पिछले आईपीएल में झारखंड के गुमला जिले के सिमल गांव का लड़का आईपीएल खिलाड़ी बनने वाला पहला आदिवासी होता, लेकिन उससे पहले ही एक रोड एक्सीडेंट हो गया। बाइक से गिरे क्रिकेटर रॉबिन मिंज की चोट भले ही मामूली थी, लेकिन ये उनके लिए अलार्मिंग बेल था। 25 जुलाई 2022 ये वो तारीख है जब आजाद हिंदुस्तान को द्रौपदी मुर्मू के रूप में उसकी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। देश जश्न में डूब गया। हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ। कुछ इसी तरह का उत्साह खेल प्रेमियों में 2 साल बाद तब देखने को मिला जब रॉबिन मिंज आईपीएल के लिए चुने गए पहले आदिवासी क्रिकेटर बने। चंद महीने पहले हुए ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने इस अनजान खिलाड़ी के लिए अपनी तिजोरी खोल दी थी। 3 करोड़ 60 लाख की भारी भरकम बोली लगाई गई। देश तब रॉबिन से अपरिचित था। कुछ ही देर बाद उनकी पूरी कुंडली सामने थी। 21 साल के रॉबिन में देश के उसी आदिवासी बहुल्य राजा झारखंड से आते हैं जो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का घर है। अब चंद हफ्ते बाद आईपीएल की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले झारखंड का क्रिस गेल एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया। उनकी बाइक के पर्क छिड़ गए। रॉबिन के पिता जीबर फ्रांसिस भारतीय सेना से रिटायर होकर रांची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का जिम्मा संभालते हैं। अपने नौजवान बेटे के एक्सीडेंट पर बताते हुए यह कहते हैं कि रॉबिन को मामूली चोट आई थी। भले ही रॉबिन मिंज या उनके परिवार के लिए यह हादसा घबराने की बात ना हो, क्योंकि संभलने की जरूरत थी। क्रिकेट वर्ल्ड ने समय से पहले कई देशी विदेशी क्रिकेटर्स को दौलत शोहरत पाकर रास्ते से भटकते देखा है। आईपीएल के पैसे जान पर खेलने का परमिट तो कतई नहीं देते। हवा से बात करते सुपर बाइक से अनियंत्रित होकर गिरे रॉबिन मिंज को गंभीर चोट भी लग सकती थी। वह ऐसे जानलेवा शौक से खुद को दूर भी रख सकते हैं। ऋषभ पंत का सजीव उदाहरण भी सामने है।
आईपीएल ऑक्शन से कुछ हफ्ते पहले जब रॉबिन के पिता फ्रांसिस जेवियर मिंज रांची एयरपोर्ट पर एमएस धोनी से मिले तो माही ने उसे कहा था अगर कोई उसे नहीं लेता है तो वह लेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बोली भी लगाई लेकिन बाजी गुजरात टाइटंस मार ली गई। बेटे को मिली बेशुमार दौलत से गदगद माता पिता फूट फूट कर रोने लगे थे। उन रिश्तेदारों का भी बधाई देने फोन आने लगा जिन्होंने लगभग संबंध खत्म ही कर दिए थे। सेना से छुट्टी पर लौटे फ्रांसिस ने जब अपने 2 साल के बेटे रॉबिन को बेत से कंकड़ मारने की कोशिश करते देखा तो उन्होंने फौरन लकड़ी के एक टुकड़े से एक बल्ला बनाया और बाजार से गेंद खरीदी। बस यही से रॉबिन के क्रिकेट करियर की शुरुआत हो गई थी। फ्रांसिस के रांची ट्रांसफर होने के कुछ समय बाद ही उनका परिवार शहर से 15 किलोमीटर दूर नामकुम में रहने लगा। इधर रॉबिन के स्कूल में क्रिकेट एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी। यह परिवार के लिए आसान नहीं था। रॉबिन के 2 बहनें थी और फ्रांसिस के लिए अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना बेहद मुश्किल हो रहे थे। बेटे के लिए क्रिकेट उपकरण खरीदना तो दूर की बात थी, कभी कभी उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते थे। कई बार परिवार की किसी जरूरी चीज को कुर्बान करना पड़ता था। रॉबिन के क्रिकेट के लिए फ्रांसिस जो कुछ भी कर सकते थे किया। रॉबिन की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब हम पहली बार रॉबिन के लिए बल्ला और दूसरे सामान खरीदने स्पोर्ट्स स्टोर गए थे हमने सोचा कि 2000 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अकेले बल्ले की कीमत 5000 रुपए थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दुकानदार भी हमें शक की नजर से देख रहा था कि हम पैसे दे पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने मैनेज किया। हमें कुछ पैसे उधार लेने पड़े लेकिन हमने मैनेज किया। रॉबिन ज्यादा बातचीत नहीं करते। एक बार स्कूल प्रिंसिपल ने उनके माता पिता को बुलाकर कहा था कि अपने बेटे को बात करना सिखाओ, क्योंकि वह बहुत शांत था। बड़े होकर भी रॉबिन नहीं बदले, लेकिन उनका बल्ला बहुत जोर से बोलता है। स्थानीय क्रिकेट सर्कल में उन्हें झारखंड का क्रिस गेल या अगला धोनी कहते हैं। खैर, इस आईपीएल सीजन का हमें बेसब्री से इंतजार है, जब एक आदिवासी क्रिस गेल लंबे लंबे छक्कों से मैदान को चकाचौंध कर दे। और यही दुआ करते हैं कि वो अपना ध्यान रखे। भाई, बाइक थोड़ा संभल कर चलाया करो। हम आपकी खेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।